प्यारे साथियों नमस्कार। जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? रिवीजन आप लोग प्रॉपर करते रहिए। तो आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। ये सिर्फ एक क्लास में होगा वन शॉट तरीके से। अगर ये आप ये क्लास प्रॉपर तरीके से वॉच करेंगे और इसका बार बार इस क्लास का रिवीजन करेंगे, पहले आप नॉर्मल कर लीजिए, उसके बाद 1.5 में कर लीजिए, मतलब ऐसे कर लीजिए, मतलब रिवीजन मतलब करके जाइए क्लास का, क्योंकि ये वन शॉट है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। बाकी तो करंट अफेयर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ये पूरी करंट अफेयर मैं बता दूं, पिछले जनवरी से लेकर 2025 से इस 2026 मार्च तक पूरा मैंने कवर किया है। और ये नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे भी क्वेश्चन नहीं है, मेरे ख्याल से 200 क्वेश्चन के आसपास होंगे मेरे ख्याल से, और उसके और कमी हो। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ के जाइए, रिवीजन करके जाइए, इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन उठेगा तो मोस्ट प्रॉब्लम है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका बार बार जो है आप लोग रिवीजन करके जरूर जाइए इस क्लास का, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो फिर चीज़ें वहाँ पे आसानी से हो जाएंगी। इसीलिए मैं क्लास को लेट ले रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम आपके आने वाला है, तो इस वन शॉट करंट अफेयर कर लीजिए, उसके बाद आप इसका करते हैं रिवीजन, क्योंकि 13 से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो उसके पहले मैंने सोचा है कि उसके पहले ये हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का। चलो देखो, क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर, बाकी ऑप्शन आपको सामने होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? Who has won the title of Miss World 2025 in May 2025? दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। तो किसने जीता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर हो जाएगा ओपल सुचाता चुआंगसी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? Who has been awarded the Nobel Peace Prize in 2025? ग्रेटा थुनबर्ग, मारिया कोरिना मचाडो, मलाला यूसुफजई, वेलिंडर जेलेंस्की। तो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए, नवंबर 2025 में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025 इन नवंबर 2025? मरिका विश्वकर्मा, एंड्रिया मेजा, फातिमा बॉस, नादिया फरेरा। तो किसने जीता है? वो जीता है फातिमा बॉस ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अगला आइए, कोपरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कोपरा रिजर्वर लोकेटेड? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो कोपरा जलाशय जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत फास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। बानू मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किस कृति के लिए मिला है? फॉर विच बुक डिड बानू मुश्ताक विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? हर्ट लैम्प, द लास्ट फ्रेम, द साइलेंट रिवर, इकोस ऑफ द पास्ट। तो किसके लिए मिला है बुकर प्राइज? तो वो मिला है हर्ट लैम्प के लिए। किसके लिए? हर्ट लैम्प के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आइए, 17वां ब्रिक्स समिट कहां आयोजित हुआ? वेयर वॉज द 17 ब्रिक्स समिट हेल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आएगा। नई दिल्ली, मॉस्को, बीजिंग, रियो डी जेनेरियो। तो 17 ब्रिक्स समिट का आयोजन हुआ है रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7, एआई एंकर अंकिता किस राज्य ने लॉन्च किया? विच स्टेट लॉन्च एआई एंकर अंकिता? तो किस राज्य ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु। तो वो लॉन्च किया है असम ने। किसने? असम ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर।
आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। भारत का दूसरा यूनेस्को साइट ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कौन सा शहर बना? विच सिटी बिकेम इंडिया सेकेंड यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। तो वो बना है कौन सा? लखनऊ बना है, ठीक है, नवाबों का शहर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे चले, चलो भैया आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, मैं सिर्फ एक क्लास लूंगा वन शॉट, क्योंकि करंट अफेयर के 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वो इसके लिए बस इतना सफिशियंट है, इसके बाहर नहीं, ठीक है। और बाकी तो आप तैयारी करते रहिए, अपनी वन लाइनर सीरीज चल रही उधर, उसको कंटिन्यू करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2025 वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? हु हैज प्लेयर ऑफ द सीरीज इन वोमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो कौन बना? सैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, लारा वोलवाइट, हरमनप्रीत कौर। तो कौन बना है? तो बना है दीप्ति शर्मा। कौन थी? दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोप 30 समिट 2025 का आयोजन कहां हुआ? यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये दोनों से मैं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। जिन पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उनको तो आपको याद ही करना है, बाकी तो आप तैयार कर रहे हैं, वो बात बढ़िया है, ठीक है। कोप 30 समिट, वेयर वॉज कोप 30 समिट 2025 हेल्ड? नई दिल्ली, पेरिस, बेलेम, जकार्ता। तो कहां हुई है? वो हुई है ब्राजील के बेलेम में। कहां पे? ये बेलेम कहां पड़ता है? ब्राजील का एक शहर है, ठीक है, ब्राजील का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, 2025 का बुकर प्राइज किसने जीता? हु वॉन द बुकर प्राइज 2025? डेविड सजाले, एंड्रू मिलर, किरण देसाई, सुशांत चोई। बहुत इंपॉर्टेंट। तो किसने जीता है बुकर प्राइज? तो वो जीता है डेविड सजाले ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? अगला आई देखिए, भारत के चौथे अंटार्कटिका स्टेशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फोर्थ अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन? भारती सेकेंड, दक्षिण गंगोत्री सेकेंड, मैत्री सेकेंड, हिमाद्री सेकेंड। तो कौन सा है? तो वो है मैत्री सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, मंजूबाला किस खेल से संबंधित है? मंजूबाला इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो। तो किससे मंजूबाला? वो है हैमर थ्रो से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, आने के पूरे चांस हैं। अगला, न्योमा एयर बेस कहां स्थित है? वेयर इज न्योमा एयर बेस लोकेटेड? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तराखंड। तो कहां पे स्थित है? न्योमा एयर बेस स्थित है आपके लद्दाख में। कहां पे स्थित है? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करने वाला पहला देश कौन बना? विच कंट्री अचीव्ड ट्रिपल एलिमिनेशन? भूटान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। तो कौन बना है? तो वो बना है मालदीव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइनेंस कमीशन किस अनुच्छेद के तहत बनता है? अंडर विच आर्टिकल्स इज फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? 324, 280, 148, 356। तो किस अनुच्छेद के तहत फाइनेंस कमीशन आता है? तो वो आता है आर्टिकल नंबर 280 के तहत। आर्टिकल नंबर 280 के तहत, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, वोमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन? विनर ऑफ वोमेन्स ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे चांस हैं। ब्राजील, जापान, अर्जेंटीना, स्पेन। तो ब्लाइंड वोमेन फुटबॉल कौन जीता है? तो वो जीता है अर्जेंटीना ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? आगे आओ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है?
इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 111, 102, 19, 107 में से 2 ऑप्शन हिंदी में पढ़े, 2 ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ लिए। ठीक है, चलो। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो वो रैंक है 102। क्या है? 102। ठीक है, रैंक नंबर 102 है, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अपने यहाँ भुखमरी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अच्छा, गद्दारी। चलो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 किसने जीता? हु ऑन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025? पॉल निकलन, थॉमस मैगल्सन, विम वॉन डेन हीवर, क्रिस्टिना मेट्रीमियर। बहुत अजीब नाम है यार ये। ठीक है, तो किसने जीता है? वो जीता है विम वॉन डेन हीवर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा भी क्वेश्चन है पर नाम बहुत ज्यादा कहते हैं ना कंफ्यूजिंग वाला है, याद करने में दिक्कत होगी, पर याद तो करना पड़ेगा यार। अब क्वेश्चन है तो याद तो करना पड़ेगा। अगला देखिए, आईसीए के नए अध्यक्ष कौन बने? यानी कि इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए? आईसीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन। मिताली राज, शांता रंगास्वामी, वेंकट सुंदरम, अंजुम चोपड़ा। तो वो बने हैं शांता रंगास्वामी, आईसीए के नए अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 देखिए, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? हु बिकेम जापान फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? यूरिको सेइको नोदा, सनाए तकाइची, रेनो। भाई साहब इतने अजीब नाम है, गजब। ये समझ लो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, अभी हाल ही बनी है। तो कौन है वो हैं सनाए तकाइची। कौन है? सनाए तकाइची, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 देखिए, अगला क्वेश्चन। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराना राजमार्ग होटल मिला? एट विच हड़प्पन साइट इन गुजरात वॉज अ 4000 ईयर ओल्ड हाईवे होटल डिस्कवर्ड? धौलावीरा, लोथल, कोटा बदाली, रंगपुर। तो कहां पे मिला है? कोटा बदाली में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, 2025 ईस्ट एशिया समिट कहां आयोजित हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वेयर वॉज द 2025 ईस्ट एशिया समिट हेल्ड? सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। तो कहां पे ईस्ट एशिया समिट का आयोजन हुआ है? बताइए सर। वो हुआ है मलेशिया में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, 24, निनगोल चकौबा, बड़ा अजीब नाम है। ठीक है, निनगोल चकौबा त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? विच कम्युनिटी सेलिब्रेटेड निनगोल चकौबा फेस्टिवल? गारो, मैतई, खासी, मिजो। वो मनाते हैं हम लोग मैतई खासी का। ठीक है, मैतई समुदाय द्वारा निनगोल चकौबा त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अटपटे से क्वेश्चन होंगे पर भाई आए हैं, करंट अफेयर बना हुआ है तो करना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है यार। चलो अगला क्वेश्चन, 77 गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? हु वॉज इन्वाइटेड एज चीफ गेस्ट फॉर 77 रिपब्लिक डे? फ्रांस के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति या यूरोपीय संघ के नेता? तो कौन है? वो है यूरोपीय संघ के नेता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें 2 लोग आए थे। ठीक है, यूरोपीय संघ के नेता 2 लोग आए थे। अगला देखिए, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली? हाउ मेनी टाइम्स हैज नीतीश कुमार टेकन ओथ एज अ सीएम ऑफ बिहार? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ओके ये आदमी ऐसा आदमी है कि सरकार का ना कि घूमती गेम चले, वही वाली बात है। इस सरकार के हाथ में गेम चलती है भाई साहब, अगर मन चाहा उधर पलटी मारी इधर पलटी मारी, ठीक है। 10वीं बार, 5वीं बार, 12वीं बार, इनमें से कोई नहीं। तो 10वीं बार जो है नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ की मतलब शपथ ली है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 10वीं बार मुख्यमंत्री के सॉरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगला देखिए 27, मदर मैरी कम टू मी, मदर मैरी कम टू मी पुस्तक किसने लिखी? हु रोट मदर मैरी कम टू मी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये। झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अमिताभ घोष। तो किसने लिखी है बताइए सर? तो वो लिखी है अरुंधति रॉय ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 28, 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता कौन रहा? हु हैज ऑन 2025 यूएस ओपन मेन सिंगल्स? नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, कार्लोस अल्काराज, राफेल नडाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन रहा है? वो थे कार्लोस अल्काराज। कौन थे? कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के कितने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी बने हैं? हाउ मेनी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव आल्सो बिकम प्रेसिडेंट? 3, 6, 5, 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव आल्सो बिकम प्रेसिडेंट? 3, 6, 5, 2। तो वो बने हुए हैं 6 लोग, ठीक है। कितने लोग? 6 लोग। अच्छा 6 लोग के नाम अगर पूछ रहे इंडिविजुअली तो डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एंड KR नारायण, ठीक है। ये सब लोग जो है पहले क्या रहे? उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद राष्ट्रपति भी बने हुए हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर अगला, 4 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू पाने वाली पहली कंपनी कौन बनी? यानी कि विच कंपनी रीच्ड 4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू फर्स्ट? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, NVIDIA। तो कौन बनी है? वो बनी है NVIDIA। कौन बनी है? NVIDIA, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना ही एप्पल है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट, ना ही गूगल है। तो 4 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू पाने वाली पहली कंपनी बनी है NVIDIA। अगला देखिए 2025 में भारत के किस स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा गया? विच इंडियन साइट वॉज एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2025? मुगल गार्डन, विजयनगर मंदिर, दक्कन सल्तनत स्मारक एंड मराठा किला। तो वो कौन था? मराठा प्रदेश सैनिक मराठा प्रदेश किला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32, थार रेगिस्तान में पहला हड़प्पा स्थल किस जिले में मिला? फर्स्ट हड़प्पन साइट इन थार डेजर्ट फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो कहाँ मिला? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। तो कहाँ मिला है? वो मिला है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, अरे यार ये अब तो दिक्कत। 20वां G20 समिट 2025 कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर वॉज द 20 G20 समिट हेल्ड? नई दिल्ली, जोहान्सबर्ग, टोक्यो, पेरिस। तो कहाँ हुआ है? वो हुआ है जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर, 97 ऑस्कर 2025 में बेस्ट पिक्चर किस फिल्म को दिया? विच फिल्म वॉन बेस्ट पिक्चर एट ऑस्कर 2025? बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन सी फिल्म है जिसे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ऑस्कर में? वो भी ठीक है। एनोरा, द साइलेंट इको, मिडनाइट सन, द लास्ट हॉरिजन। तो वो मिला है एनोरा को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 35, प्रीतजिगर प्राइज 2025 किसे मिला? हु ऑन प्रीतजिगर प्राइज 2025? पूर्णिमा देवी बर्मन, ली केकियांग,
ल्यू जियाकुन केपी सिंह, तो वो मिला है ल्यू जियाकुन को। किसे मिला है? ल्यू जियाकुन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, 2025 में भारत के नए चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बने? हु बिकेम चीफ इलेक्शन कमीशन इन 2025? राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, ज्ञानेश कुमार, अजय भानु। तो कौन बना है? ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 36 हो गया। 37 देखिए, 2025 में, अच्छा बैक टू बैक क्वेश्चन, नए चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये 37, अच्छा 2 बार 36, अच्छा ये और ये सेम था। अच्छा 36 2 बार आ गया है, चलो कोई ना, कोई ना तो कोई ना। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ हुआ? वेयर वॉज 18th प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड? गांधीनगर, इंदौर, भुवनेश्वर, बेंगलुरु। तो वो हुआ है भुवनेश्वर में। अच्छा, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। इसी दिन महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। ठीक है, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, 9 जनवरी 1915 वो डेट थी। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणा किसके स्थान पर बने हैं? यानी कि प्रेजेंट टाइम में कौन है? वी नारायण। 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। वी नारायणा रिप्लेस्ड हुम एज अ इसरो चेयरमैन? के राधाकृष्णन, के शिवान, एस सोमनाथन, जे माधवन। तो कौन है? एस सोमनाथन। ठीक है, एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, 39, भारत में रिवर डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी दर्ज हुई? टोटल रिवर डॉल्फिन काउंट एज इंडिया? 5432, 5890, 6327, 4765। तो कितनी है? वो है 6327, यानी कि 6327। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। अच्छा, कह रहा है क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने? क्रिश्चियन स्टोकर बिकम चांसलर ऑफ विच कंट्री? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन। तो वो बने हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर। कौन? क्रिश्चियन स्टोकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, 41, जेड मोर टनल की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ जेड मोर टनल? 3 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर। तो वो है 6.5 किलोमीटर। कितनी है? 6.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 देखिए, अच्छा पेन करना पड़ेगा। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक किसने लिखी? हु रोट हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20? बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित शाह, अमिताभ कांत, अमिताभ घोष, आशुतोष सुब्रमण्यम। तो किसने लिखी है? वो लिखी है अमिताभ कांत ने। ठीक है, अमिताभ कांत ने। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 43 देखिए, कुंभ मेला को यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में कब शामिल किया गया? व्हेन वाज कुंभ मेला इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट? 2002, 2007, 2012, 2017। तो कुंभ मेला को हमने यूनेस्को इंटेंजिबल में कब शामिल किया? तो हमने शामिल किया है इसे, जानते हो कब? 2017 में। कब? 2017 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 देखिए, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना? विच बिकम इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व? कालेसर, माधव नेशनल पार्क, मुकुर्ती, सिमलीपाल। तो कौन बना है? वो बना है माधव नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलें। 45, 2025 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? हाउ मेनी गॉट
पद्म विभूषण इन 2025? 4, 5, 6, 7। तो 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो वो दिया गया है 7 लोगों को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 देखिए, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? हु वॉज चीफ गेस्ट ऑफ 76 रिपब्लिक डे? जोको विडोडो, लूला डे सिल्वा, प्रबोवो सुबियांतो, जी जिनपिंग। तो कौन थे वो? प्रबोवो सुबियांतो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 48, यूएन ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? यूएन डिक्लेयर 2025 एज विच ईयर? क्लाइमेट कंजर्वेशन, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड अर्थ कंजर्वेशन। तो वो जो है पर्यावरण के बारे में कि मतलब पर्यावरण को हमें बचाना है, ठीक है, तो क्लाइमेट कंजर्वेशन के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 यानी कि 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने हैं ना सूचकांक, ये अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं। 105 रैंक, 118, 130, 95, तो वो है 118, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा देश 118वें नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 49 नंबर, भारत में, अच्छा नहीं है, सॉरी, अच्छा 49 और 50 शायद मिसिंग है, कोई बात नहीं है, चलो। भारत में पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में शुरू किया? इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च्ड? दिल्ली, मुंबई, लेह, बेंगलुरु। देखो, वो तो सबसे पहले शुरू की गई थी कहाँ पे? पुणे में, ठीक है, पुणे में 2022 में लॉन्च की गई थी, बट पुणे ऑप्शन है नहीं, तो दिल्ली में लॉन्च की गई थी 2023 में, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सबसे पहले अगर पूछ ले, अगर पुणे ऑप्शन होता तो पुणे लगाते, लेकिन है नहीं तो हम लगा देंगे दिल्ली, ठीक है। अगला देखिए 2025 में ISSF वर्ल्ड कप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन SSF वर्ल्ड कप 2025? इंपॉर्टेंट है। 8, 12, 14, 16, तो वो जीते हैं 8 मेडल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 मेडल, ठीक है। अगला देखिए, एक्सरसाइज मिलन 2025 किससे संबंधित है? एक्सरसाइज मिलन 2025 इज रिलेटेड टू विच फील्ड? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं कह रहा हूं इसको स्टार मार्क कर लीजिए, 1, 2 एंड 3 स्टार। क्वेश्चन आएगा ये, मेरा दिल कह रहा है कि ये भाई क्वेश्चन आना चाहिए यार। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड स्पेस, और वो है जानते हो किससे? नेवी से है, इसलिए मैं कह रहा हूं एक्सरसाइज मिलन ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये आपकी नेवी से है और अभी रिसेंटली हुआ है 2025 में, तो क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वन शॉट नहीं है भाई साहब, सिलेक्शन का राज है, किसी को बताना मत, ठीक है, तुम्हें बता रहे हैं बस, क्वेश्चन आएगा ये वाला, और मत दिखाना किसी को वरना कटा बढ़ जाएगी। देखो चलो 4 2025 में भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज कौन बना? विच बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन 2025? बांद्रा वर्ली सी लिंक, अटल सेतु, पंबन ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज। तो वो बना है हमारा अटल सेतु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, इसकी कुल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसकी? अटल सेतु की। अगला देखिए 55, डिजिटल इंडिया एक्ट किसे रिप्लेस करेगा? डिजिटल इंडिया एक्ट विल रिप्लेस विच एक्ट? आरटीआई एक्ट, आईटी एक्ट 2000, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, साइबर लॉ। इंपॉर्टेंट है, तो ये रिप्लेस करेगा
आईटी एक्ट 2000 को, ठीक है, आईटी एक्ट 2000 को ये रिप्लेस करेगा डिजिटल इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, 2025 में किस देश ने ब्रिक्स में नया सदस्य बनने के लिए आवेदन किया? विच कंट्री अप्लाइड फॉर ब्रिक्स मेंबरशिप इन 2025? बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, अर्जेंटीना। तो किसने किया है? तुर्की ने किया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने किया है? तुर्की ने किया है। 57 देखिए, ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? ऑपरेशन अजय इज रिलेटेड टू फ्लड रिलीफ, इवैक्यूएशन, वॉर एक्सरसाइज, स्पेस मिशन। तो किससे है? ये है वॉर एक्सरसाइज से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 58, भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये किया जाएगा कहाँ पे? जानते हो कहाँ पे किया जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे चले, चलो 59 देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? 1970, 1973, 1975, 1980। तो कब लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया गया था 1973। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है आपके एमटेस एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी एग्जाम बनाएगी तो कहीं ना कहीं पूछ सकती है इससे, ठीक है। चलो, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप? तो कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम। असम में किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अच्छा, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मिशन शक्ति इज रिलेटेड टू वोमेन एम्पावरमेंट, डिफेंस, स्पेस, एजुकेशन। तो वो है वोमेन एम्पावरमेंट से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, 2025 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ? वेयर वॉज फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड? यूएसए, कतर, यूएई, फ्रांस। तो वो हुआ है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे चले, चलो, कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन किससे संबंधित है? वन नेशन वन इलेक्शन रिलेटेड टू इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, डिफेंस, एजुकेशन। तो वो है पॉलिटिक्स से। किससे है? पॉलिटिक्स से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस रूट पर है? इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज बिटवीन विच सिटीज? इंपॉर्टेंट है, दिल्ली वाराणसी, मुंबई अहमदाबाद, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली जयपुर। तो वो है किसमें? मुंबई अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 65, मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया? व्हेन वॉज मेक इन इंडिया लॉन्च्ड? 2012, 14, 2015, 2016। तो कब लागू किया गया? तो वो लागू किया गया है 2000 इसमें 14 में, मेक इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट? अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, मोहना सिंह, सभी। तो बनी है अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 देखिए, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन इज रिलेटेड टू सैटेलाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मिसाइल, ड्रोन। तो किससे है? वो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 68, भारत का पहला सोलर विलेज कहाँ बना? वेयर इज इंडिया फर्स्ट सोलर विलेज लोकेटेड? गुजरात, बिहार, लद्दाख, असम।
तो वो बना है कहाँ पे जानते हो? गुजरात में। अच्छा, गुजरात का एक जिला है मोहसाना जिला, मोहसाना जिला। ये पूरा जिला बना है भारत का पहला सोलर विलेज गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी गुजरात स्टेट में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है मोहसाना जिला। आगे देखिए 69 देख, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड? 2012, 2014, 2015, 2016। तो वो चालू हुआ था 2014 में। कब? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कब शुरू हुआ? व्हेन वाज स्टार्टअप इंडिया लॉन्च्ड? 2014, 2015, 2016, 2017। तो वो हुआ था जानते हो कब? 2016 में। ऐसा कब? 16 जनवरी को। ठीक है, 2017 को लॉन्च हुआ था स्टार्टअप इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। 71 देखिए, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत स्कीम रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, बैंकिंग। सभी को पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनता है जिसमें हम 5 लाख तक फ्री इलाज करा सकते हैं। तो किससे है? हेल्थ से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 देखिए, भारत का पहला 5G नेटवर्क किस शहर में लॉन्च हुआ? वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट 5G नेटवर्क लॉन्च? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो लॉन्च हुआ था दिल्ली में। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 को लॉन्च हुआ था। अगला देखिए 73 नंबर, पीएम किसान योजना किससे संबंधित है? पीएम किसान योजना रिलेटेड टू स्टूडेंट से, फार्मर से, वोमेन से, यूथ से। तो किसान योजना किससे होगी? फार्मर से होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 देखिए, भारत का पहला वाटर मेट्रो कहां शुरू हुआ? वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो लॉन्च्ड? मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, कोलकाता। तो कहां लॉन्च हुआ था? वो हुआ था कोच्चि, केरल में। ठीक है, कोच्चि, केरल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 देखिए, स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? व्हेन वॉज स्किल इंडिया लॉन्च्ड? 2013, 2014, 2015, 2016। तो वो चालू हुआ था 2015 में। कब? 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 76 नंबर, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? हु रिलीज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, एसबीआई। तो कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यार देखो, बहुत अच्छी क्लास है और बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन को बनाने में, और सारे क्वेश्चन कराना ये तो मूर्खता हो गई यार। ठीक है, सब तो करा देंगे तो क्या ही मतलब बनेगा। तो कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन, यही मतलब मेरा होता है हमेशा से। ठीक है, चलो, नीति आयोग कब स्थापित हुआ? व्हेन वॉज नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड? तक कब हुआ था? 2014, 2015, 2016, 2017। तो वो हुआ था 2014 में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, नहीं नहीं नहीं, गलती कर देगा भाई। अरे यार, नहीं 2014 नहीं, 2015 है। दिल गलती कर बैठा है। नीति आयोग कब स्थापित हुआ? अरे मेरे दिमाग में नहीं था यार। व्हेन वॉज नीति आयोग इस्टेब्लिश्ड? तो वो हुआ था 2015 में। कब? 1 जनवरी को यार। जरा सी मिस्टेक, काम खल्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अब 78 देखते हैं, पीएम जन धन योजना कब शुरू हुई? व्हेन वॉज पीएम जन धन योजना लॉन्च्ड? 2013, 2014, 2015, 2016। तो वो लॉन्च हुई थी 2014 में।
28 अगस्त वो डेट है 2014 की जब पीएम जन धन योजना लॉन्च हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है इसका आपका, ठीक है, और करके जाना ये क्लास, बहुत बेनिफिट मिलेगा। 79, उड़ान स्कीम किससे संबंधित है? उड़ान स्कीम रिलेटेड टू रेल से, रोड से, एयर से, वाटर से। तो ऑब्वियस सी बात है, उड़ान नाम दिया है तो किससे होगी? एयर से होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 80 नंबर, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन बना? विच बिकम इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट सिटी? पुणे, भुवनेश्वर, इंदौर, सूरत। तो कौन बना है? अच्छा, आप क्या जानते हो? इंदौर, क्योंकि इंदौर तो हमेशा साफ में आगे आता है, पर यहां बात कर रहा है स्मार्ट सिटी की, तो वो बना है भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, जिसकी कैपिटल है उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा भुवनेश्वर। क्लियर, इंदौर नहीं होगा, इंदौर तो हमेशा साफ सफाई में आगे आता है, पर पूछ रहा है भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन बना है? वो बना है भुवनेश्वर। ठीक है, चलो 81 देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई? व्हेन वाज एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड? 2018, 2019, 2020, 2021। तो कब लागू हुई थी? तो वो लागू हुई थी 2020 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, कब? वो तारीख है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई 2020 वो तारीख है जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, आत्मनिर्भर भारत कब शुरू हुआ? व्हेन वाज आत्मनिर्भर भारत लॉन्च्ड? 2019, 2020, 2021, 2022। तो कब शुरू हुआ था आत्मनिर्भर भारत? तो वो हुआ था 12 मई 2020 को। कब? 12 मई। मैं डेट जानते क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भाई एसएससी है यार, ये कुछ भी कर सकती है। इस टाइम जानते हो भाई साहब, जेडी वालों को पेपर हो रहे हैं, वो तगड़ी चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई साहब गम क्या ही बताएं, इसलिए बता रहे हैं। डेट को याद रखना है, ठीक है, 12 मई 2020। अच्छा, कुछ लड़के कहेंगे सर करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं और ये किस साल का करंट पूछ रहे हैं? आपको बता दें, जीडी जो एग्जाम चल रहा है आपका, इस जीडी के एग्जाम में 2021, 22, 23 का करंट पूछा जा रहा है, जो कोई नहीं पढ़ाता है। उन्हें पता है यार कि लड़का 2025 को पढ़ के आएगा, और वहां मैं कह रहा हूं यार, वो चीजें वहां से बनेंगी नहीं। वो चीजें वही लोग जानते हैं जो बराबर चीजों को देख रहे हैं। समझ में आई बात? क्वेश्चन 2025-26 से आएंगे, पर उतना नहीं जितना उसके पहले से, क्योंकि एसएससी का नियम हो चुका है जब से एडीक्यूटी आया है। तो अब समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, तो करंट अफेयर ही है ये। ठीक है, चलो, पीएम गति शक्ति किससे संबंधित है? पीएम गति शक्ति रिलेटेड टू, इस टाइम जीडी वालों के समझ नहीं आ रहा कि भाई जीएस कहां से पढ़े, ये हाल हो रखा है। हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, डिफेंस। तो पीएम गति शक्ति है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो 84 देखते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब लॉन्च हुई? व्हेन वाज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च्ड? 2020, 2021, 2022, 2023। तो वो लॉन्च हुई थी 17 सितंबर 2022 को। कब? 17 सितंबर 2022 को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। 85। मिशन लाइफ किससे संबंधित है? मिशन लाइफ रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ, इकोनॉमी, डिफेंस। अब सी बात है, किससे होगी? लाइफ स्टाइल एंड एनवायरनमेंट से। मैं डेली कह रहा हूं आपसे कि यार अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप पेड़ लगाएंगे, अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखेंगे, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, क्योंकि नए नए रोड, नए नए हाईवे बन रहे हैं, सरकार ये नहीं देख रही है कि भाई पेड़ काट रहे हैं पर पेड़ लगा कहाँ रहे हैं। आप जानते होंगे कि आईपीएल चलता है यहाँ पे, ठीक है, आईपीएल मैच इस टाइम चल रहा है। हर एक डॉट बॉल पे 500 पेड़ लगाने का बीसीसीआई दावा करती है, पर क्या 500 पेड़ लगेंगे
और पेड़ जानते हो कहाँ लगते हैं? असम वगैरह में, उधर नॉर्थ ईस्ट साइड में लगते हैं जहाँ पे ज़्यादा वन की कटाई होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या 500 पेड़ लगेंगे तो क्या 500 पेड़ प्रॉपर चल जाएंगे? नहीं चलेंगे, क्योंकि एक पेड़ को चलाने में 1 से 3 मतलब 3 साल तक उसकी प्रॉपर देखरेख करनी पड़ती है, तब जाके वो पेड़ बनता है। मैं मानता हूं कि 500 में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा 100 पेड़ चलते रहेंगे, इतने भी नहीं चलते यार। अगर 100 पेड़ हर साल चले ना भाई साहब तो बहुत हो जाएंगे। और उन्होंने क्या रखा, एक डॉट बॉल पे 500 पेड़, बहुत होता है यार। तो जो चीज सरकार कह रही है उस पर मत जाइए। आप अगर अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, चलो इतना मत बताना था आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी है ये एनवायरनमेंट को लेकर। ठीक है, हर घर जल योजना किससे संबंधित है? हर घर जल रिलेटेड टू वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रोड। तो किससे होगी भाई? वाटर से होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? व्हेन वाज जल जीवन मिशन लॉन्च्ड? 2018, 2019, 2020, 2021। तो कब हुआ था? वो हुआ था 15 अगस्त 2019। ठीक है, 15 अगस्त वो डेट है 2019 की, जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था। क्लियर? आगे आइए, चलो क्वेश्चन कह रहा है पीएम उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? पीएम उज्ज्वला योजना रिलेटेड टू एलपीजी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन। तो किससे है? एलपीजी से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है? क्योंकि इस टाइम आपको पता है एलपीजी क्राइसिस बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला 89 देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुआ? व्हेन वाज बीबीपीपी, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014, 2015, 2016, सॉरी 2017। तो कब लॉन्च हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो वो चालू हुआ था 2015 में। वो तारीख थी 22 जनवरी 2015। हरियाणा वो सबसे पहला राज्य है जब इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम चालू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? यानी कि NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। हेल्थ से, एजुकेशन, बैंकिंग, डिफेंस। तो किससे होगा भाई? हेल्थ से होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पीएम सूर्य घर योजना किससे संबंधित है? पीएम सूर्य घर योजना रिलेटेड टू सोलर एनर्जी, वाटर सप्लाई, गैस कनेक्शन, इंटरनेट। तो वो है सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने दावा किया था कि हम 2024 तक 1 करोड़ घर में सोलर पैनल की व्यवस्था करा देंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ यार, वो सब कहने की बातें होती हैं सरकार की। बट ये भाई संबंधित है तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन बना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ? व्हेन वाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च्ड? 2021, 2022, 2023, 2024। तो कब लॉन्च हुआ? तो वो लॉन्च हुआ था 4 जनवरी 2023 को। ठीक है, कब? 4 जनवरी 2023 को, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। क्लियर? आगे आइए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन रिलेटेड टू डेयरी डेवलपमेंट, फिशरी, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर। अच्छा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन ऐसा मिशन है इसमें जो है दूध को मतलब डेवलपमेंट करने की स्कीम आई थी। मतलब आप गाय पालिए, भैंस पालिए और दूध का अच्छा प्रोडक्शन कीजिए, क्योंकि दूध में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसलिए डेयरी डेवलपमेंट किससे संबंधित है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, डेयरी बढ़ेंगी, दूध का अच्छा काम होगा तो इससे जीडीपी पे काफी अच्छा, क्योंकि इस दूध से सब कुछ बनता है यार, ऑलमोस्ट चाय, मिठाइयाँ, हर एक चीज। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन संबंधित है किससे? डेयरी डेवलपमेंट से। क्लियर? 94 देखिए, ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड टू ओशियन रिसोर्सेज से, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बैंकिंग। अच्छा, ब्लू पानी कैसा होता है?
साफ पानी नीला होता है, ठीक है। तो ओशियन रिसोर्सेज से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे देखते हैं 95। नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम यानी कि एनसीएपी किससे संबंधित है? नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। तो वो है किससे? एयर पोल्यूशन से। किससे है? एयर पोल्यूशन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? पीएम विश्वकर्मा योजना रिलेटेड टू आर्टिसियन एंड क्राफ्ट्समैन, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, वोमेन। तो किससे है पीएम विश्वकर्मा योजना? वो है आर्टिसियन एंड क्राफ्टमैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 देखिए, ऑपरेशन दोस्त किससे संबंधित है? ऑपरेशन दोस्त इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक रिलीफ, फ्लड रिलीफ, वॉर एक्सरसाइज, स्पेस मिशन। तो किससे है? अर्थक्वेक रिलीफ से। जब इजराइल में बहुत ज़्यादा वो आया था ना, क्या बोलते हैं, भूकंप वगैरह, तब वहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त। अगला देखिए, इंडिया स्टेक किससे संबंधित है? इंडिया स्टेक रिलेटेड टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सिस्टम, बैंकिंग स्कीम, एजुकेशन। तो इंडिया स्टेक है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से। किससे है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 देखिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कब लागू हुई? व्हेन वाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड? तो कब लागू हुई थी? तो वो लागू हुई थी कब? 2013 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत किससे संबंधित है? एक भारत श्रेष्ठ भारत किससे संबंधित है? कल्चरल, इंटीग्रेशन, इकोनॉमी, डिफेंस, स्पोर्ट। तो किससे है? कल्चरल इंटीग्रेशन से है। किससे है? कल्चरल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 क्वेश्चन तो हमारे हो गए, ठीक है। अगला पढ़ाओ, तैयार हैं? सांस ले लीजिए थोड़ी सी, ठीक है। एक शायरी हो जाए, शायरी मार देता हूँ मैंने। वैसे शायरी वायरी का काफ़ी शौक है, पर कभी वो नहीं इतना करते, ठीक है। एक शायरी है, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। तेरी चौखट से सर उठाऊं तो बेवफा कहना, तेरी चौखट से सर उठाऊं तो बेवफा कहना, तेरे अलावा किसी और को चाहूं तो बेवफा कहना। इरशाद इरशाद है ना। तेरी चौखट से सर उठाऊं तो बेवफा कहना, तेरे अलावा किसी और को चाहूं तो बेवफा कहना। अगर कभी शक हो मेरी मोहब्बत पर, अगर कभी शक हो मेरी मोहब्बत पर, रख देना हथेली पर जहर, ना खाऊं तो बेवफा कहना। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है, ठीक है, तालियां हो जाएं। काश मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा होता तो ये रील, ये शायरी कितनी वायरल होती ना। मजा आया? कैसी लगी शायरी? शायरी अच्छी है ना? चलो बताना कमेंट में शायरी कैसी थी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, अगला पढ़ाओ। अब यहाँ से हमारे फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग हो चुकी है। आगे अपने आपके बहुत 50-60 क्वेश्चन और होंगे, बस दैट्स वन शॉट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है यार कि मुझे वही कराना है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखना यहाँ से कितने अच्छे क्वेश्चन होंगे। आगे 50 क्वेश्चन, वो तो जो था वो था ट्रेलर, पिक्चर तो यहाँ से शुरू होगी। अब चलो पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 101 है, इधर से क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। भारत ने जुलाई 2025 में एक्सरसाइज सूर्य किरण किस देश के साथ किया? बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट के 50-60 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज सूर्य किरण विद श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो किससे किया? नेपाल से किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के नए रक्षा सचिव 2025 कौन बने? न्यू डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 2025। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना वो सिर्फ था ट्रेलर, ये है पिक्चर।
गिरधर अरामने, संजू सान्याल, राजेश कुमार सिंह, अजय कुमार। तो कौन बना है? राजेश कुमार सिंह। कौन बना है? राजेश कुमार सिंह। भारत के नए रक्षा सचिव हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन आ सकता है। अगला, आईएनएस इम्फाल क्या है? आईएनएस इम्फाल इज, बहुत इंपॉर्टेंट, जानते ना, आईएनएस चिल्का, आईएनएस विक्रांत, बहुत चीजें हैं आईएनएस। ठीक है, आईएनएस इम्फाल क्या है? सबमरीन है, डिस्ट्रॉयर है, फ्राइगेट है, या एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो क्या है ये है डिस्ट्रॉयर। क्या है? एक डिस्ट्रॉयर है आईएनएस इम्फाल, जो कि नेवी के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? एरो इंडिया 2025 हेल्ड एट, बहुत इंपॉर्टेंट, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई। तो कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन। अगला, वरुणा एक्सरसाइज 2025 भारत किस देश के साथ करता? वरुणा एक्सरसाइज विद, इंपॉर्टेंट है, रसिया, फ्रांस, जापान, यूएसए। तो किसके साथ किया था? पता है कुछ? वो किया था फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि 5 इस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूइज मिसाइल, एंटी टैंक, सरफेस टू एयर। तो कैसी मिसाइल है ये है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के सीडीएस 2025 कौन है? सीडीएस ऑफ इंडिया, मनोज पांडे, अनिल चौहान, उपेंद्र त्रिवेदी, विपिन रावत। देखो विपिन रावत तो बेचारे दुनिया में, देश में नहीं है, तो कौन है? वो है हमारे अनिल चौहान जी। कौन है? अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर, ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? ऑपरेशन अजय रिलेटेड टू बॉर्डर सिक्योरिटी, मिलिट्री ड्रिल, इवैक्यूएशन मिशन, या डिजास्टर रिलीफ। तो किससे है? क्वेश्चन नंबर 8, ये है इवैक्यूएशन मिशन से। किससे है? यानी कि जो अर्थक्वेक मिशन नहीं होते हैं उससे है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, एक्सरसाइज मालाबार 2025 में कौन शामिल नहीं था? नॉट पार्ट ऑफ मालाबार 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना, यूएसए, जापान, इंडिया। तो कौन शामिल नहीं था एक्सरसाइज मालाबार में? तो वो नहीं था हमारा चाइना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? अगला देखते हैं नंबर, तेजास MK-1A क्या है? तेजस MK-1A क्या है? हेलीकॉप्टर है, फाइटर जेट है, ड्रोन है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। तो तेजस क्या है? ये एक फाइटर जेट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, डीआरडीओ ने 2025 में किस मिसाइल का परीक्षण किया? आकाश, प्रलय, नाग, ब्रह्मोस। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसका किया है? प्रलय का किया है। किसका किया है? प्रलय का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 12 नंबर, आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत इज सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिस्ट्रॉयर है, या कोवर्टीज है। तो क्या है ये आईएनएस विक्रांत? बहुत बड़ा है ये। क्या है? अब जानते हो क्या हो सकता है ये जानते हो क्या है? एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें जो बड़े बड़े लड़ाकू विमान होते हैं ना, इसमें लैंड होते हैं। बहुत बड़ा है आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर, भारत का रक्षा बजट 2025 में कितना था? बहुत इंपॉर्टेंट, डिफेंस बजट 2025 4 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। तो कितना था? वो था 6 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, गरुड़ एक्सरसाइज भारत किसके साथ करता है? गरुड़ एक्सरसाइज विद, इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, इजराइल। तो गरुड़ एक्सरसाइज भारत करता है फ्रांस के साथ। इसके साथ? फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पिनाका क्या है? कभी आपने नाम नहीं सुना होगा।
पिनाका इज रडार है, रॉकेट सिस्टम है, टैंक है, मिसाइल है। तो क्या है, यह एक रॉकेट सिस्टम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, आगे आओ। नेवी डे कब मनाया जाता है? नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो वो मनाते हैं हम लोग 4 दिसंबर को। अच्छा, इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं हम लोग? तो मनाते हैं हम लोग 15 जनवरी को। ठीक है, अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स डे, वो बनाते हैं हम लोग 8 अक्टूबर को। वहीं बात करें इंडियन नेवी की, तो हमने देख लिया है 4 दिसंबर को। अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड डे, तो मनाते हैं हम लोग 1 फरवरी को। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। चलो अगला देखते हैं। आईएनएस अरिहंत क्या है? आईएनएस अरिहंत इज, तो क्या है? न्यूक्लियर सबमरीन है, डिस्ट्रॉयर है, पेट्रोल बोट है या कैरियर है? तो यह एक क्या है? न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन। अच्छा ये सर, ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं भाई? एग्जाम कौन कराएगी? एसएससी कराएगी, तो कुछ तो नया पैटर्न फॉलो करेगी। ठीक है, इसलिए मैं करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला फाइटर कौन थी? फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, भावना कांत, ऑल ऑफ दीज, अच्छा, अवनी चतुर्वेदी, मोना सिंह। तो कौन थी? ऑप्शन नंबर सी, अवनी चतुर्वेदी। ये पीछे हम लोग कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला, युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ करता है? युद्ध अभ्यास विद रसिया, यूएसए, यूके, जापान। तो ये करता है यूएसए के साथ करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युद्ध अभ्यास। क्लियर, आगे ये राफेल जेट भारत ने किससे खरीदा? राफेल फ्रॉम बाई विच कंट्री? रसिया, फ्रांस, यूएसए, इजराइल। तो राफेल जेट कहां से खरीदा भारत ने? वो खरीदा था फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? ऑपरेशन गंगा फ्लड रिलीफ, इवैक्यूएशन, डिफेंस डील, वॉर। तो किससे है? ये हमारा इवैक्यूएशन से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा एयरबेस कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा एयरबेस, लार्जेस्ट एयरबेस ऑफ इंडिया, ग्वालियर, हिंडन, अंबाला, ये है यहाँ पे जोधपुर है। ठीक है, जोधपुर। तो कौन सा है? वो है हमारा, तो हिंडन है। कौन सा है? हिंडन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 देखिए, आकाश मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? सरफेस टू एयर, क्रूइज, एंटीटैक, सरफेस टू सरफेस। तो कैसी है? यह है क्रूइज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? क्रूइज मिसाइल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरे रे 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 भाई 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 भाई, गलती से दिल 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 गलती कर बैठा। किसी की यादों में खोए हुए ख्वाबों को हमने संभाला। क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो बच्चे डांटेंगे। आकाश मिसाइल किस प्रकार की है? ये है सरफेस टू एयर। ठीक है, सरफेस टू एयर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 24 देखिए, G20 समिट 2025 कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इटली, इंडिया। तो कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था, हमने बताया था आपको। ठीक है, कहाँ हुआ था? अच्छा, ब्राजील में वो था ना, कौन सा? बेलेम। क्या था ब्राजील में? बेलेम, यहाँ पे हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 देखिए, आईएनएस चेन्नई क्या है? आईएनएस चेन्नई डिस्ट्रॉयर, सबमरीन, कोवर्टी, कैरियर यहाँ पे होगा। ठीक है, कैरियर। तो क्या है आईएनएस चेन्नई? ये एक है डिस्ट्रॉयर। कैसा है? डिस्ट्रॉयर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 26, भारत की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल कौन सी है? लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि 5, अग्नि 3, नाग। तो कौन सी है? वो है अग्नि 5। कौन सी है? अग्नि 5। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 देखिए,
मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया लॉन्च्ड 2016, 2014, 2012, 2018। तो कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, आईएनएस विक्रांत, सॉरी, आईएनएस कालवारी क्या है? आईएनएस कालवारी पेट्रोल बोट है, सबमरीन है, कैरियर है, एक डिस्ट्रॉयर है। तो क्या है ये? आईएनएस कालवारी एक सबमरीन है। क्या है? सबमरीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एयर चीफ मार्शल 2025 कौन है? एयर चीफ 2025 बीएस, क्या लिखा है भाई साहब ये? बीएस ढोंगा, आहा, एपी सिंह, आरकेएस भदौरिया, बीआर चौधरी। तो एयर चीफ मार्शल जानते हो कौन है? एपी सिंह। कौन है? एपी सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, बीआरओ की स्थापना यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, की स्थापना कब हुई? बीआरओ एस्टेब्लिश्ड 1960, 1955, 1975, 1980। तो बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1960 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 31, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुए? इंपॉर्टेंट है। वेयर वर खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हेल्ड? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात। तो कहाँ हुए थे? वो हुए थे तमिलनाडु में। कहाँ हुए थे? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 32, हाल ही में भारत मोबाइलिटी एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज भारत मोबाइलिटी एक्सपो 2026 हेल्ड? 26 का है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? हु वॉन मिस वर्ल्ड 2025? भारत, चेक गणराज्य, थाईलैंड, ब्राजील। तो किसने जीता है? तो वो जीता है चेक गणराज्य ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 आइए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट एग्रीमेंट किया? इंडिया साइन डिजिटल पेमेंट एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई, श्रीलंका, सिंगापुर, फ्रांस। तो किसके साथ किया है? वो किया है सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। डिजिटल पेमेंट एग्रीमेंट, सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? आगे चला जाए भाई साहब। 35, 2025 में इसरो ने किस मिशन को लॉन्च किया? विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2025? आदित्य L2, गगनयान परीक्षण, चंद्रयान 4, नाविक 2। तो किसको लॉन्च किया था? गगनयान परीक्षण को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गगनयान परीक्षण को। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? इंडियाज रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 वॉच 90, 105, 111, 120। तो पीछे बता चुके हैं आपको हम। कितनी थी? वो थी 11। यार पीछे गलत, नहीं 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 भाई यार, ये तो अच्छा क्वेश्चन फंस गए वहां पे। पीछे मैंने क्या था? 102। अरे यार यहाँ पे ऑप्शन मिसिंग है यार, वो है ना, यहाँ पे यार 102 होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है भाई। मुझे लगा यार 102 यार, मैंने बताया था पीछे, यहाँ वो ऑप्शन ही नहीं है। तो कौन सी रैंक है? 102। ठीक है, कौन सी रैंक है? 102। क्लियर? सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट, 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किसने जीता? हु वॉज WTC फाइनल 2025?
पूछ रहा है 2025 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किसने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो किसने जीता था? यार भाई कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। टेस्ट की बात कर रहे हैं, वो तो ज्यादा अफ्रीका जीती थी 2025 में यार। फिर यहाँ ऑप्शन नहीं है यार। ओ भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया तो हार गई थी यार, है ना। यहाँ पे ऑप्शन होगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका। यार ये गलती कैसे हो गई यहाँ पे? ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, साउथ अफ्रीका होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 38। हाल ही में एआई सेफ्टी समिट कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज एआई सेफ्टी समिट हेल्ड रिसेंटली? यूके, अमेरिका, जापान, भारत। तो कहाँ हुआ था वो हुआ था भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में, ठीक है। अरे यार एआई सेफ्टी पूछ रहा है, वैसे तो यार दिक्कत हो गई यार, यहाँ पे तो कुछ ऑप्शन गलती कर रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट बच्चा पार्टी। हाँ यार ये भारत में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 39 देखते हैं। 2025 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? हु रिसीव्ड पद्म विभूषण 2025? जाकिर हुसैन, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, सभी। बताओ। तो सभी को किया गया था, किसको? सभी को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। ऑपरेशन दोस्त किस देश से जुड़ा है? ऑपरेशन दोस्त किस देश से जुड़ा है? तुर्की, नेपाल, म्यांमार, इंडोनेशिया। तो वो जुड़ा है तुर्की से। किससे? तुर्की से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 2025 में ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? वेयर वॉज ब्रिक्स समिट 2025 हेल्ड? रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। तो कहाँ हुआ था? ब्राजील में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोग्रीन मिशन किस देश ने शुरू किया? विच कंट्री लॉन्च्ड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रिसेंटली? भारत, जापान, जर्मनी, अमेरिका। तो किसने किया? वो किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो 43 देखिए। 2025 में नेशनल गेम ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित हुए? वेयर वॉज नेशनल गेम्स 2025 हेल्ड? गोवा, उत्तराखंड, असम, केरल। तो कहाँ हुए थे? वो हुए थे उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, आगे चलें। हाँ 44 आइए। हाल ही में नोबल पीस प्राइज 2025 किसे मिला? हु रिसीव्ड नोबल पीस प्राइज? एनजीओ को मिला, पत्रकार को मिला, कार्यकर्ताओं को मिला, या सभी को मिला? तो वो मिला है, सभी को मिला है। किसको मिला है? सभी को मिला है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। 2025 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या थी? द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025: प्लास्टिक पोल्यूशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, लैंड रिस्टोरेशन, क्लाइमेट एक्शन। तो किसको मिला है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या थी? वो थी, जानते क्या? प्लास्टिक प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे आइए। हाल ही में यूपीआई सेवा किस देश से शुरू हुई? यूपीआई सर्विस लॉन्च्ड इन विच कंट्री रिसेंटली? फ्रांस, यूएई, श्रीलंका, सभी। बताएंगे। सभी से। ठीक है, सभी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47, आज को सब लोग यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, 2025 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ हुआ?
वेयर वॉच एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड? भारत, थाईलैंड, चीन, जापान। तो कहाँ हुआ था ये हुआ था थाईलैंड में। कहाँ हुआ था? थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे देखें। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया समिट 2025 कहाँ हुआ? वेयर वॉज सेमिकॉन इंडिया समिट 2025 हेल्ड? गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 2025 में फॉर्ब्स रिच लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? हु बिकेम रिचेस्ट मैन रिचेस्ट इंडिया इन फॉर्ब्स 2025? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नडार, रतन टाटा। तो कौन बने थे? वो थे मुकेश अंबानी। कौन थे? मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए। हाल ही में डेफ एक्सपो 2025-2026 कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉच डेफ एक्सपो 2026 हेल्ड? लखनऊ, गांधीनगर, चेन्नई, दिल्ली। तो कहाँ हुआ था? गांधीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट। खत्म। ये हमारे थे कुल 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे? पहले हमने 100 क्वेश्चन किए, उसके बाद हमने 50 क्वेश्चन किए। तो ये हमारा खत्म हुआ वन शॉट। ठीक है, करंट अफेयर का। बहुत अच्छी क्लास है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इसका आप बार बार रिविजन करके जाना। अगर करंट अफेयर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है। अच्छा, कैसी लगी थी आपको शायरी और कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट कर देना। बहुत मेहनत लगती है बनाने में हर चीज़ को, तो मैं देखूंगा कि कैसा आपका रिस्पॉन्स रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग रिविजन करते रहिए। अपनी ऑनलाइन सीरीज तो चली रही है प्रॉपर तरीके से, उसको आप लोग कंप्लीट करते रहिए। और इधर ये वन शॉट करंट अफेयर का हो चुका है। ठीक है, चलो फिर। और मैंने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा 1 से 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लगा होगा, और हमने 150 क्वेश्चन खत्म कर दिए और इम्पोर्टेंट भी थे। ठीक है, ठीक है मेरे चैंपियंस। तो मिलते हैं आपको नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर और रिवीजन करते रहना। बाय बाय।